नमस्कार साथियों, जीडी क्लासेज 96 यूट्यूब चैनल पर मैं किशोर कुमार शेंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। साथियों, हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों के साथ राजस्थान के प्रमुख त्योहारों का जो एक लंबा प्रकरण चल रहा था उसको हमने क्लियर किया पिछले 8 वीडियो में। और आज हम एक नया प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं, वह है राजस्थान के प्रमुख मेले। जब मैं मेलों की बात करूं तो हमें 3 महत्वपूर्ण बातें याद होनी चाहिए। जब भी हम मेलों को याद करें तो सबसे पहले हमें मेले का नाम याद होना चाहिए, और नंबर 2 पर बात करूं तो मेला किस स्थान पर भरा जा रहा है वो स्थान याद होना चाहिए। यदि जिला मुख्यालय पर भरा जा रहा है तो उस जिले का नाम, और यहाँ किसी गांव में भरा जा रहा है तो उस गांव का नाम हमें याद होना चाहिए। और नंबर 3 पर बात करूं तो मेला किस तिथि को भरा जा रहा है वो महत्वपूर्ण तिथि हमें याद होनी चाहिए। अक्सर परीक्षाओं में इन 3 बातों के बारे में ही सवाल पूछ लिया जाता है। कहीं कहीं हम देखते हैं इसके बाद में एक बात आती है विशेषताओं की, और उस विशेषताओं से भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं मेलों की तो मेलों में एक बात आप और याद रखिए कि जब भी आप मेले पढ़ें तो सबसे पहले उन मेलों को पढ़िए जो किसी न किसी त्यौहार को पढ़ते हैं, क्योंकि उन मेलों को याद करने में आपको, जब त्यौहार की आपने तिथि याद कर ली है तो मेलों की तिथि याद करने में आपको सुविधा होगी और आराम से आप उनको याद कर पाएंगे तथा समझ पाएंगे। आज मैं इसी कड़ी में आपके सामने चैत्र महीने के मेले लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। चैत्र माह के मेले, चैत्र मास के मेले। चैत्र महीनों के मेलों को हम आज पढ़ने वाले हैं, आप बड़े गौर से पढ़िएगा। सबसे पहले चैत्र महीनों के मेले, और आप ये जानते हैं जब भी कोई महीना प्रारंभ होता है तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष आता है और उसके बाद शुक्ल पक्ष, और जब वर्ष प्रारंभ होगा तो वह चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष से होगा। इस बात को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं चैत्र महीने के मेलों की बात कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं शुक्ल पक्ष की बात, कृष्ण पक्ष की बात करूंगा। आप जानते होंगे कि महीनों में सबसे पहले कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की मैं बात कर रहा हूं। कृष्ण पक्ष में एक महत्वपूर्ण मेला आता है, सबसे 1 नंबर पर हम इस मेले के बारे में जानेंगे, वो है फूल डोल मेला। फूल डोल मेला। और ये फूल डोल मेला कहाँ पर भरा जाता है? गौर करिएगा साथियों, ये फूल डोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में, जहाँ राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। आप जानते होंगे संत रामचरण जी की पीठ, यहाँ पर चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक एक मेला लगता है। उस मेले का नाम है फूल डोल का मेला। साथियों, इस शाहपुरा भीलवाड़ा की बात की जाए, जहाँ पर राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ और राम सनेही संप्रदाय के जो धार्मिक स्थल होते हैं उनको राम द्वारा के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं राम द्वारों में फूल डोल मेला भरा जाता है। कब भरा जाता है? चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि चैत्र को सी लिखूंगा और कृष्ण पक्ष को मैं के लिख रहा हूँ। और ये कब भरा जाता है? ये भरा जाता है प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक, अर्थात मैं सी के 1 to 5 लिख रहा हूँ। आप इस प्रकार इसको नोट कर लेना। नंबर 2 पर मैं बात करूं, लेकिन उससे पहले फूलडोल मेले की एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि एक फूलडोल मेला और भरा जाता है, और वो मेला, फूलडोल का मेला कहाँ भरा जाता है? ये मेला किशनगंज बारा में भरा जाता है। किशनगंज बारा, किशनगंज बारा में एक मेला भरा जाता है, और उस मेले का नाम भी क्या है? फूलडोल का मेला। हम पढ़ चुके हैं कि फूल डोल का मेला कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में भरा जाता है। लेकिन एक दूसरे मेले की मैं बात करूं, वो भी फूल डोल का मेला है, और वह फूल डोल मेला कहाँ? किशनगंज बारा में भरा जाता है। और इस मेले की तिथि क्या है? ये मेला भरा जाता है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। भाद्रपद महीना शुक्ल एकादशी को यह मेला लगता है किशनगंज बारा में।
जहाँ शहरिया समुदाय अधिक है। आप जानते होंगे जनजातियों के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम फूलडोल मेला जो किशनगंज बारा में भरा जाता है और ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भरा जाता है। मैंने आपको त्योहारों के जो चैप्टर में हम पढ़ रहे थे तब मैंने बताई थी 3 महत्वपूर्ण एकादशियाँ, और वो एकादशियाँ देवशयनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी और देव उठनी एकादशी। और जब भाद्रपद शुक्ल एकादशी की बात की जाए तो साथियों यह कौन सी एकादशी है? यह देव झूलनी एकादशी है। इस एकादशी को देव झूलनी एकादशी, साथियों याद रखना इन एकादशियों, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और जो परीक्षा में हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से आप इन एकादशियों को भी याद रखना। किशनगंज बारा में फूलडोल मेला भरा जाता है, वो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भरा जाता है। और जब फूलडोल मेला जो शाहपुरा भीलवाड़ा में भरा जाता है इसकी बात की जाए तो यह चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक भरा जाता है। नंबर 2 पर मैं आ रहा हूं एक महत्वपूर्ण मेले के साथ, नोट करते जाना। नंबर 2 पर मैं बात करूं तो एक मेला भरा जाता है धनोप माता का मेला। धनोप माता का मेला, और ये धनोप माता का मेला कहाँ पर भरा जाता है? सबसे पहले आप उस स्थान को याद कीजिए। धनोप माता का मेला एक गांव है जिसका नाम है धनोप गांव, और ये धनोप गांव कहाँ पड़ता है? ये धनोप गांव भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। ये आप स्थान जरूर याद रखें क्योंकि अक्सर परीक्षा में मेलों से संबंधित स्थान और तिथि वो मेले का नाम, इन 3 बातों के बारे में पूछा जाता है और विशेषताएं उसके बाद में हम पढ़ सकते हैं और हमें याद भी रहेगी। धनोप माता के मेले की बात की जाए तो साथियों धनोप माता का मेला चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के दशमी तक भरा जाता है। और यह मेला कहाँ भरा जाता है? यह मेला धनोप गांव भीलवाड़ा में भरा जाता है। इस मेले की कोई खास विशेषता नहीं है। आप इन मेलों को, इस तिथि को याद कर लेना, आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये 2 मेले मैंने पढ़े हैं आपको, इन 2 मेलों की तिथियां भी रेंज में हैं और इसको आप इस प्रकार से याद कीजिए कि फूलडोल मेला जो चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक, और धनोप माता का मेला कृष्ण पक्ष की जो चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के दशमी तक। आप ऐसे याद करें कि CK 1 2 5 अगर धन है, CK 1 2 5 अगर फूल है तो CK 1 2 10 क्या है? धन। CK 1 2 5 अगर फूल है, 5 से फूल, CK 1 2 5 अगर फूल है तो CK 1 2 10 क्या है? धन। इस प्रकार से आप इन 2 रेंज वाले मेलों को याद कर लेना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं एक तीसरे और महत्वपूर्ण मेले की ओर। साथियों जब इस तीसरे और महत्वपूर्ण मेले की बात की जाए तो मैं मेले का नाम लिख रहा हूं शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला। आपको ध्यान होगा हमने त्योहारों के चैप्टर में पढ़ा था कि शीतला माता का मेला, शीतला सप्तमी, अर्थात ये कहिए कि शीतला माता का त्यौहार जो शीतला सप्तमी को आता है, बास्योड़ा का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ये कब आता है? चैत्र महीने के जो कृष्ण पक्ष की सप्तमी आती है उस तिथि को आता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेलों की, तो मेले हमें यहाँ पर 2 पढ़ने हैं। 1 नंबर पर हम पढ़ेंगे सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में एक मेला भरा जाता है और उस मेले का नाम क्या है? शीतला माता का मेला। ये चाकसू में है, इस बात को याद रखना। चाकसू जयपुर में पड़ता है, सब विद्यार्थी जानते हैं। और नंबर 2 पर मैं बात करूं तो एक मेला भरा जाएगा कागा उद्यान में। और ये कागा उद्यान कहाँ पर है? कागा उद्यान, ये कागा उद्यान जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर जिले में स्थित है। साथियों सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला भरा जाता है और यह शीतला माता को कहा जाता है चेचक की निवारक देवी, अर्थात चेचक का डॉक्टर कहिए। साथियों सील की डूंगरी चाकसू में विशाल मेला कब लगता है? सप्तमी और अष्टमी को।
सप्तमी कृष्ण पक्ष हम पढ़ रहे हैं, सप्तमी व अष्टमी दोनों तिथियों को ये मेला लगता है। आप याद कर लेना कि सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में माता शीतला का जो मेला लगता है वो इन दोनों तिथियों को लगता है। और मैं कागा उद्यान जोधपुर की बात करूं, त्योहारों के शीर्षक में हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ के शासक थे विजय सिंह, और विजय सिंह का पुत्र सरदार सिंह। जब सरदार सिंह की मृत्यु इस शीतला सप्तमी के दिन हो जाती है, विजय सिंह को गुस्सा आया, माता शीतला की प्रतिमा को उखाड़कर फेंक दिया गया, हाथियों से कुचलवा दिया गया। ये भी ध्यान रखें कि इस प्रतिमा को कागा जो पहाड़ियाँ थी, वहाँ की जो शमशान भूमि थी, वहाँ पर हाथियों से कुचलवाया गया। लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तब तक बहुत कुछ अनर्थ हो चुका था। लेकिन अगले दिन जब विजय सिंह ने पुनः उस प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाया कागा उद्यान में, और वहाँ पर भव्य मंदिर बनवाया, और इस मंदिर में एक मेला आयोजित होता है। उस मेले का नाम है शीतला माता का मेला। आशा कर रहा हूँ कि यह मेला आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि शीतला अष्टमी का त्यौहार जोधपुर जिले में मनाया जाता है, और जबकि सप्तमी का त्यौहार तो पूरे भारतवर्ष में मनाया ही जाता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं साथियों। अब मैं एक महत्वपूर्ण मेले की ओर आ रहा हूँ। आप अगर इन 3 महत्वपूर्ण मेलों का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं बढ़ रहा हूँ आगे। नंबर 4 पर एक महत्वपूर्ण मेले की ओर आ रहा हूँ। शीतला माता के मेले के बाद आप एक और मेला याद रख लेना जो अष्टमी को आता है। अष्टमी से लेकर के चलता है गणगौर तक, और वो मेला है घुड़ले के त्यौहार का मेला। अगर विशेष तिथि पूछ ली जाए तो अष्टमी है, लेकिन यह मेला अष्टमी से लेकर के भरा जाता है गणगौर तक। घुड़ले की बात करें तो घुड़ला एक प्रकार का मेला भी है, नृत्य भी है। और घुड़ले की बात करें साथियों, घुड़ला आपको पता होगा कि अजमेर का सूबेदार था जिसका नाम था मलुक खान, और मलुक खान का सेनापति था। साथियों, घुड़ले की केवल आपको एक तिथि याद रखनी है, बाकी हम इनकी कहानी में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, घुड़ला नृत्य के बारे में बात करेंगे, तब हम घुड़ले की विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो सातल देव थे जोधपुर के महाराजा, और उस सातल देव के समय सातल देव की वीरता और घुड़ले का जो सिर जो छेदा गया, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 4 नंबर पर मैं आ रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण मेले के बारे में चर्चा करने वाला हूं। घुड़ले के बाद में एक महत्वपूर्ण मेला आता है, और उस मेले का नाम है ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जी के मेले की बात करें तो आपने त्योहारों के शीर्षक में पढ़ा, जब जैन समुदाय के त्योहार पढ़े उस समय आपने ये जाना कि ऋषभ देव जी की जयंती चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है। और जब मेले की बात की जाए तो वो अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों को पड़ता है। इस बात को याद रखना कि चैत्र कृष्ण अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी व नवमी, इन दोनों तिथियों को मेला लगता है। लेकिन जब जयंती की बात की जाए तो आप जयंती को केवल नवमी में याद रखना, चैत्र कृष्ण नवमी याद रखना, और मेले की तिथि अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां याद रखना। अगर इस मेले के स्थान की बात की जाए तो साथियों, यह मेला भरा जाता है धुलेव गांव में। और धुलेव गांव कहां पड़ता है? उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में पड़ता है धुलेव गांव। और धुलेव गांव में ऋषभ देव जी का मेला भरा जाता है। साथियों, अगर आपको ऋषभ देव जी के बारे में जानकारी हो तो ऋषभ देव जी जैन समुदाय के जो प्रथम तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी, जिसे भगवान आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, जिनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? धुलेव गांव उदयपुर में। और ऋषभ देव जी धुलेव गांव उदयपुर में, भील समुदाय के लोग इसे कालिया बाबा के नाम से जानते हैं। साथियों, यहाँ पर जैन समुदाय और भील समुदाय में पूजा अर्चना
घटना को लेकर के मतभेद है। भील समुदाय के लोग कहते हैं कि हमारे ये कालिया बाबा है, जबकि जैन समुदाय के लोग कहते हैं ये हमारे ऋषभ देव जी है, भगवान आदिनाथ जी हैं। इस प्रकार का मतभेद। यहाँ की अगर प्रतिमा की बात की जाए तो काले रंग की पद्मासन प्रतिमा जिस पर भरपूर केसर का उपयोग होता है, यहाँ पर केसर चढ़ाई जाती है, इसलिए इन्हें केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? केसरिया नाथ। साथियों, दुलेव का धनी केसरिया नाथ ऋषभ देव जी को कहा जाता है। ऋषभ देव जी का आप मेला याद रखना, तिथि याद रखना और ये स्थान भी याद रखना। दुलेव उदयपुर में। तिथि आप जयंती की आप केवल नवमी याद रखना, जबकि मेले की अष्टमी और नवमी ये दोनों तिथियां याद रखना। यहाँ पर आपका ये ऋषभ देव जी का मेला आपने पढ़ा और इसी में श्रृंखला में मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक महत्वपूर्ण मेले की ओर, और वो मेला है जोहर मेला। ध्यान दें, 5 नंबर पर मैं मेला ले रहा हूं। उस मेले का नाम है जोहर मेला। जोहर मेला। और जोहर मेले की बात की जाए तो ये मेला भरा जाता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। जोहर मेला कहाँ भरा जाता है? चित्तौड़गढ़ में। और ये कब भरा जाता है? चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जब एकादशी आती है, इस एकादशी को ये मेला भरा जाता है। सबसे पहले जोहर के कॉन्सेप्ट को समझा जाए। साथियों, चित्तौड़ की भूमि कहा जाता है राजस्थान का गौरव, और अबुल फजल ये भी कह गए कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, चित्तौड़ का वो भव्य दुर्ग जहाँ पर जोहर मेला भरा जाता है। साथियों, यहाँ की 3 प्रमुख शाखें प्रचलित है, और इन्हीं शाखों में शाखा किसे कहा जाता है अगर बात की जाए तो शाखों में 2 महत्वपूर्ण हमारे को घटनाएं देखने को मिलती है। एक तो होता है जोहर और एक होता है केसरिया। जब ये दोनों घटनाएं घटित होती है तो उसको वह शाखा होता है। साथियों, 3 महत्वपूर्ण शाखे। सबसे पहले मैं 1303 की बात करूं, 1303, और नंबर 2 पर शाखा होता है 1534 में, और नंबर 3 पर बात करूं तो 1568 ईस्वी में एक शाखा होता है। साथियों, 1303 का शाखा रावल रतन सिंह की पत्नी जिसको कहिए पद्मनी, और पद्मनी ने जोहर किया जबकि रावल रतन सिंह ने केसरिया किया। इस प्रकार पहला शाखा हुआ। साथियों, ये जोहर, और इस जोहर के बाद 1534 ईस्वी में राजमाता कर्माबाई का जोहर, राजमाता कर्माबाई के जोहर के बाद 1568 में पता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर का जोहर, और इन तीनों जोहरों के कारण एक मेला भरा जाता है इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और यह मेला चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भरा जाता है, और इस मेले को जोहर मेले के नाम से जाना जाता है। आपको यह मेला अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक महत्वपूर्ण मेले की ओर। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इन मेलों तक। आगे मैं बढ़ रहा हूँ एक महत्वपूर्ण मेले की ओर, और वो मेला है 6 नंबर पर घोटिया आंबा का मेला। घोटिया आंबा का मेला। घोटिया आंबा का मेला। और ये मेला कहाँ पर भरा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो एक गांव है जिसका नाम है बारी गामा। और ये गांव कहाँ पर पड़ता है? बारी गामा गांव पड़ता है बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले के बारी गामा गांव में घोटिया अम्बा का मेला। और ये मेला कब लगता है? चैत्र महीने की अमावस्या। चैत्र महीने की अमावस्या। जब अमावस्या की बात की जाए तो मुझे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष में आती है और पूर्णिमा हमेशा शुक्ल पक्ष में आती है। जब चैत्र अमावस्या में बारी गामा बांसवाड़ा में घोटिया आंबा का मेला भरा जाता है, इस मेले की विशेषताएं क्या है? साथियों, कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर 88,000 ऋषियों को केलों के पत्तों पर भोजन करवाया था, साथ ही आम का रसपान करवाया था। आम को अपने स्थानीय भाषा में कहा जाता है आंबा।
आम को स्थानीय भाषा में कहा जाता है आंबा, और आंबों का रस घोट घोट कर पिलाया। साथियों, इस प्रकार से याद रखिए कि घोटिया आंबा का मेला बारी गामा बांसवाड़ा में, और इस पुण्य का काम अर्थात 88,000 ऋषियों को भोजन करवाया। पुण्य का कार्य तो हमेशा अमावस्या को ही होता है, और वो अमावस्या कौन सी है? चैत्र महीने की अमावस्या। आशा कर रहा हूँ कि आपको घोटिया आंबा का मेला अच्छे तरीके से याद हुआ होगा। अगला मेला मैं 7 नंबर पर ले रहा हूँ। उस मेले का नाम है विक्रमादित्य मेला। विक्रमादित्य मेला। विक्रमादित्य मेले की बात की जाए तो साथियों, ये मेला कहाँ पर भरा जाता है? स्थान का नाम है उदयपुर। उदयपुर जिले में मेला भरा जाता है जिसका नाम है विक्रमादित्य मेला। और विक्रमादित्य मेला किस तिथि को भरा जाता है? ये तिथि चैत्र अमावस्या है। चैत्र अमावस्या को एक मेला भरा जाता है, और उस मेले का नाम है विक्रमादित्य मेला। और यह कहाँ पर भरा जाता है? उदयपुर जिले में भरा जाता है। इस प्रकार हमने 7 महत्वपूर्ण मेले, जो 7 महत्वपूर्ण मेले कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं चैत्र महीने के, उन मेलों के बारे में जो कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, हमने बड़े विस्तार तरीके से पढ़ लिया। इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है।